हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। हम हमेशा छोटी बड़ी बातों पर गुस्सा करने लगते हैं, जबकि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें हमेशा अपने मन को अपने काबू में कर रखना चाहिए। आज मैं आपको ऐसी ही कहानी सुनाने वाला हूँ जो आपके मन को आपके काबू में रखने में मदद करेगी। माइकल नाम का एक युवक रहता था। माइकल एक बहुत ही भावुक व्यक्ति था और अक्सर उन स्थितियों पर आवेगपूर्ण प्रतिक्रिया करता था जो उसे परेशान करती थी। वह क्रोधित हो जाता था और आहत करने वाली बातें कहता था, जिससे बहस होती थी और भावनाओं को ठेस पहुंचती थी। एक दिन माइकल ने अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखने का फैसला किया। वह जानता था कि उसकी आवेगपूर्ण प्रतिक्रियाएं अच्छे से अधिक नुकसान पहुंचाती हैं और वह बदलना चाहता था। उसने माइंडफुलनेस हैंड मेडिटेशन का अभ्यास करना शुरू कर दिया, जिससे उसे अपने विचारों और भावनाओं के बारे में अधिक जागरूक होने में मदद मिली। उसने हृदय का भी अभ्यास करना शुरू कर दिया, वास्तविक नहीं अभिनय करते हुए। जब भी वह खुद को ऐसी स्थिति में पाता जो आम तौर पर उसकी भावनाओं को भड़काती, तो वह एक कदम पीछे हट जाता और कुछ गहरी सांसें लेता। फिर शांति से स्थिति का आकलन करता और सोच समझकर प्रतिक्रिया देता। क्रोध पर लगाम लगाए रखना जहर पीने और दूसरे व्यक्ति के मरने की उम्मीद करने जैसा है। जो स्वयं पर विश्वास करता है वह युद्ध के मैदान में 1000 गुना अधिक विजय प्राप्त करता है। अपनी प्रतिक्रियाओं से प्रेरित न हो, अपने कार्यों से प्रेरित हो। शांति भीतर से आती है, इसे बाहर मत तलाशो। किसी विवाद में तुरंत हम महसूस करते हैं कि हमने सत्य के लिए प्रयास करना बंद कर दिया है और अपने लिए प्रयास करना शुरू कर दिया है। मन ही सब कुछ है। देखो, तुम सोचते हो कि तुम बन गए हो। आपको अपने क्रोध के लिए दंडित नहीं किया जाएगा, बल्कि आपको अपने क्रोध के कारण दंडित किया जाएगा। दुख की जड़ मोह है। यदि आप चाहते हैं कि दूसरे खुश रहें तो करुणा का अभ्यास करें। यदि आप खुश रहना चाहते हैं तो करुणा का अभ्यास करें। जाने देना हमें स्वतंत्रता देता है और स्वतंत्रता ही खुशी की एकमात्र शर्त है। यदि हम अपने हृदय में अभी भी किसी क्रोध, चिंता या आधिपत्य से चिपके हुए हैं तो हम मुक्त नहीं हो सकते। हजारों नमस्ते शब्दों से बेहतर वह एक शब्द है जो शांति लाता है। हम जो कुछ भी हैं वह हमने जो सोचा है उसका परिणाम है। जवाब दें, प्रतिक्रिया न करें, कारण से जवाब दें, भावना से नहीं। अंत में केवल मुफ्त चीजें ही मायने रखती हैं, जिन्हें आप कितना प्यार करते थे, आप कितनी विनम्रता से जीते थे और कितनी शालीनता से उन चीजों को जाने देते थे जो आपके लिए नहीं थी। उन्होंने अनुभवों पर प्रकाश डाला। जीवन की एकता सभी प्राणियों में अपने आप को देखती है और सभी प्राणियों को अपने आप में देखती है और हर चीज को निष्पक्ष भाव से देखती है। खुशी बांटने से कभी कम नहीं होती। हम अपने विचारों से आकार लेते हैं। हम जो सोचते हैं वही बन जाते हैं। अतीत में मत रहो, भविष्य के सपने मत देखो। मन को वर्तमान क्षण पर केंद्रित करो। स्वतंत्र चीजें लंबे समय तक छिप नहीं सकती। सूर्य, चंद्रमा और सत्य सच्ची खुशी पाने का एकमात्र तरीका चीजों और लोगों के प्रति अपने लगाव को दूर करना है। मन ही वह सब कुछ है जो आप सोचते हैं कि आप बन जाते हैं। यह मनुष्य का अपना मन है, न कि उसका दुश्मन या दुश्मन जो बुरे तरीकों में खो जाता है। एक विचार जिसे विकसित किया जाता है और कार्यान्वित किया जाता है वह उस विचार से अधिक महत्वपूर्ण है जो एक विचार के रूप में मौजूद है। जुनून के समान कोई आग नहीं है, घृणा के समान कोई सदमा नहीं है, मूर्खता के समान कोई जाल नहीं है, लालच के समान कोई धार नहीं है। हम जो सोचते हैं वह सब हम अपने विचारों से उत्पन्न होते हैं। हम अपने विचारों से दुनिया बनाते हैं। अगर आप उड़ना चाहते हैं तो आपको हार माननी होगी या आपको वजन कम करना होगा। अगर आप दुनिया को बदलना चाहते हैं तो खुद को बदलें। पहली खुशी कोई बनी बनाई चीज नहीं है, यह आपके अपने कर्मों से आती है। परेशानी ये है कि तुम्हें लगता है तुम्हारे पास समय है। मन पानी की तरह है, जब यह अशांत होता है तो देखना मुश्किल होता है। जब यह छंटता है तो सब कुछ स्पष्ट हो जाता है। जीभ तेज चाकू की तरह बिना खून निकाले हिलती है। बुद्धिमानों के नक्शे एकदम पर चलने की कोशिश मत करो। जो उन्होंने चाहा था उसकी तलाश करो। शुद्धता या अशुद्धता खुद पर निर्भर करती है, कोई दूसरे को शुद्ध नहीं कर सकता। आइए हम उठें और आभारी रहें कि अगर हमने आज बहुत कुछ नहीं सीखा तो कम से कम हमने थोड़ा सीखा, और अगर हमने थोड़ा भी नहीं सीखा तो कम से कम हम बीमार नहीं हुए, और अगर हम बीमार हुए कम से कम हम बीमार नहीं हुए। हम मरेंगे नहीं, इसलिए हम सब आभारी रहें। जीवन में एकमात्र वास्तविक विफलता व्यक्ति के सर्वोत्तम ज्ञान के प्रति सच्चा न होना है। यह पहले ही जा चुका है, भविष्य अभी यहाँ नहीं है। आपके पास जीने के लिए केवल एक क्षण है। निष्क्रिय रहना मृत्यु का एक छोटा रास्ता है और परिश्रमी होना जीवन का एक तरीका है। मूर्ख लोग, आदर्श बुद्धिमान लोग, मेहनती लोग घृणा से नहीं बल्कि केवल प्रेम से समाप्त होती है। यह शाश्वत नियम है। जो भी साधु अपनी सोच और विचार के साथ करता रहता है वह स्याही बन जाती है। हे राष्ट्र, उसकी जागरूकता अतीत में मत रहो, भविष्य के सपने मत देखो। मन को वर्तमान क्षण पर केंद्रित करो। मन ही सब कुछ है। आप जैसा सोचते हैं वैसा ही बन जाते हैं। अपने अलावा किसी और में सदी की तलाश मत करो। महान कार्य करने का एकमात्र तरीका यह है कि आप जो करते हैं उससे प्यार करें। यदि आपको वह अभी तक नहीं मिला है तो देखते रहें, समझौता न करें, क्योंकि दिल के सभी मामलों में आपको पता चल जाएगा कि जब आप इसे पा लेंगे तो जीवन में सबसे बड़ा गौरव इसमें नहीं है। हम कभी भी गिरते नहीं बल्कि हर बार उठते हैं। हमें हमारे अलावा कोई नहीं बचाता, कोई नहीं कर सकता और कोई नहीं कर सकता। हमें स्वयं ही मार्ग पर चलना होगा। और ऐसी और कहानी सुनने के लिए इंस्पायर जीएम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक मिलते हैं।